Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you syntax. इस श्रृंखला के अंतर्गत सिंटेक्स श्रृंखला के अंतर्गत आप लोगों के लिए चूंकि बोर्ड परीक्षा नजदीक है, इसलिए इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत जो है हम रिवीजन करवा रहे हैं। पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इनका हम क्विक रिवीजन करवाएंगे आप लोगों को। तो इस जो सत्र है इसको बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं आप सिंटेक्स। इसके लिए 2 नंबर अलॉट है, 2 मार्क्स। इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब से देखिए, नाउन के अंतर्गत हम देखेंगे सिंटेक्स में कि इनकरेक्ट दिया हुआ है और उसके बाद हमको करेक्ट करना है। मोहन इज ए माइजर मैन। मोहन इज ए माइजर मैन। अब देखिए यहां पर हो जाएगा मोहन इज अ माइजर। यहां पर देखिए माइजर क्या है, नाउन है, ठीक है। तो डबल नाउन एक साथ यूज नहीं होंगे। मोहन इज ए माइजर, ठीक है। फिर है द न्यूज ऑफ द वार आर गुड टुडे। न्यूज न्यूज जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी तो लिखेंगे हम द न्यूज ऑफ द वार इज गुड टुडे। ये हो गया। फिर है द न्यूज आर ट्रू। बस वही बात है, न्यूज लिखा है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। द न्यूज माने समाचार होता है। द न्यूज इज ट्रू। द न्यूज इज ट्रू हो जाएगा। आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। देखो डियर, सीप, ये सब चीजें होती हैं, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होती है, इनका प्लूरल नहीं यूज होता है, इनका सिंगुलर ही होता है। लिखेंगे आई सा 3 डियर इन द फॉरेस्ट। इस तरीके से आई सा 3 डियर इन द फॉरेस्ट। 10 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर डियर और शीप में प्लूरल नहीं होता है, ये अपने आप पे उसी तरीके से होता है, इसमें यस यस नहीं लगाते हैं। 10 sheep, ठीक है। 10 sheep आर ग्रेजिंग इन द, इसमें ध्यान देने की बात है, जो डियर होता है, सीप होता है, ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अपने उसी रूप में रहता है। इसके साथ जैसी वर्ब होती है वैसा हो जाता है। अगर इसके साथ सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर हो जाता है, अगर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल हो जाता है। यहाँ पर 10 शीप्स नहीं होगा, बल्कि 10 शीप मतलब 10 भेड़ें हो गई, इस तरीके से। और यहाँ पर प्लूरल है ही, तो प्लूरल है, लेकिन इसमें शीप और डियर जो शब्द है, वर्ड है, इसमें हमें यस नहीं लगाना चाहिए। माई ट्राउजर आर डर्टी। देखिए ट्राउजर हो, स्पेक्टिकल्स हो, ये जो है जिसमें 2 भाग होते हैं उसमें यस जरूर लगाता है। ट्राउजर्स होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, ठीक है, पैंट्स होता है, इस तरीके से है। तो हो जाएगा माई ट्राउजर्स आर डर्टी। ये प्लूरल होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगती है। He needs a pair of spectacle। अब इसमें भी देखिए एक जोड़ा क्या है, चश्मा की बात कर रहा है, तो चश्मा चूंकि उसके 2 भाग होते हैं तो यहाँ पर यस लग जाएगा। स्पेक्टिकल्स होता है, चश्मा की अंग्रेजी होती है स्पेक्टिकल्स। यस, स्पेक्टिकल नहीं, स्पेक्टिकल में तमाशा हो जाएगा, तो हो जाएगा he needs a pair of spectacles, 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 spectacles। हाँ, यहाँ पर देखेंगे हम द फर्नीचर्स ऑफ माई क्लास वॉज डिस्पोज्ड ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ पर फर्नीचर्स लिखा हुआ है। एक फर्नीचर जो शब्द होता है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, बैगेज है, ये शब्द क्या होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं।
इनके साथ यस या यस नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान हमें रखना है। और यहाँ तक कि पोएट्री भी शब्द ऐसा होता है कि हमें पोएट्री नहीं लिखना चाहिए। तो फर्नीचर्स लिखा हुआ है तो इसमें करना क्या है, सिंगुलर में यूज होता है फर्नीचर। द फर्नीचर ऑफ माई क्लास वाज डिस्पोज्ड ऑफ। फिर योर इंफॉर्मेशंस आर फॉल्स। योर इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ है, यहाँ यस लगा हुआ है, इसमें भी सिंगुलर लगेगा। योर इंफॉर्मेशन यस नहीं लगेगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता ही है, इज फॉल्स, ठीक है। फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, पोएट्री है, ठीक है। तो इस तरीके से ये शब्द जो है सिंगुलर में यूज होते हैं, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगती है। फिर हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। पोएट्री शब्द पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री जो शब्द होता है अनकाउंटेबल होता है। जो अनकाउंटेबल होता है उसको प्लूरल या एस लगा के नहीं बनाते हैं। तो लिखेंगे हिज पोएट्री, हिज पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर और लगेगी, ठीक है, इस तरीके से। फिर है इट इज ए नाइस पोएट्री। अब यहां पर क्या होगा, इट इज अ नाइस पोयम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पोएट्री क्यों नहीं हो, क्योंकि पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल होता है। इसलिए यहाँ पर चूंकि ए लिखा है काउंटेबल बन रहा है, इसलिए यहाँ पर पोयम हो जाएगा। आई लाइक वेजिटेबल। देखो वेजिटेबल माने सब्जी, वेजिटेबल नहीं होता बल्कि वेजिटेबल्स होता है। ये हमेशा प्लूरल में सब वेजिटेबल्स होता है। ये वेजिटेबल लिखा हुआ है, बोलचाल में गलत कर देते हैं, लिखने में वेजिटेबल्स लिखेंगे। आई लाइक वेजिटेबल्स, आई लाइक वेजिटेबल्स। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। ये मार्क माने होता है निशान, धब्बा। चूंकि गुड मार्क्स की बात कर रहा है, मार्क्स माने होता है अंक, अंक के लिए, अंक प्राप्त करने के लिए मार्क नहीं होता बल्कि मार्क्स लगता है। आई कुड नॉट गेट गुड marks, I cannot get good marks in English। मार्क्स हो जाएगा उसमें। द हाउस इज अंडर रिपेयर्स लिखा हुआ है, रिपेयर होता है, रिपेयर्स नहीं होता है, रिपेयर का प्लूरल नहीं होता। द हाउस इज अंडर रिपेयर होता है। जब हम रिपेयर को नाउन के रूप में लिखते हैं तो रिपेयर होता है, रिपेयर्स नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। देखिए यहाँ पर द टेलर यूज द सीजर स्किलफुली। यहाँ पर सीजर मतलब कैंची होती है, कैंची के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं तो उसमें यस लगना ही है, सीजर नहीं होता बल्कि सीजर्स होता है। लिखेंगे हम द टेलर uses the scissors, SCISSORS, scissors skillfully, the tailor used the scissors skillfully। he is true to his words, इसका हो जाएगा he is true to his word होता है। देखो ध्यान दीजिए, वर्ड्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब वो अपने वचन का पक्का। वर्ड्स माने वर्ड माने, वर्ड्स माने शब्द होते हैं, शब्दों के लिए वर्ड्स यूज होता है।
और यहाँ पर अपने वचन का पक्का है, यहाँ पर प्रॉमिस होती है, प्रतिज्ञा होती है, वचन अपनी बात का पक्का है। यहाँ पर वर्ड का मतलब बात हो गई, और वर्ड्स वाले शब्द होते हैं, ठीक। इसलिए ही इज ट्रू टू हिज वर्ड लिखा जाएगा, अपने वचन का पक्का है। प्लीज पुट योर साइन हियर, साइन नहीं कहते हैं बल्कि सिग्नेचर कहा जाता है, ठीक है। करेक्ट रूप में सिग्नेचर यूज होता है। प्लीज पुट योर सिग्नेचर हियर, प्लीज पुट योर सिग्नेचर हियर, प्लीज पुट योर सिग्नेचर हियर। राम्स डॉटर सन्स आर वेल बिहेव, क्या लिखेंगे? द sons of Ram's daughter, the sons of Ram's daughter are well behaved, ठीक है। इस तरीके से है द सन्स ऑफ राम्स डॉटर, ठीक है। राम की पुत्री के जो बेटे हैं और वेल बिहेव्ड, बहुत अच्छे से व्यवहारिक हैं वो लोग। यहाँ पर इस तरीके से अगर इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, राम्स डॉटर सन्स, तो हमें क्या करना चाहिए? इसको यहां से उठाइए आप, द सन्स लिख दीजिए, ठीक है। द सन्स ऑफ राम्स डॉटर लिखना है, क्यों? क्योंकि डबल अपोस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में हम डबल अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डबल अपोस्ट्रॉफी यहां पर हो गया, जैसे राम्स फिर डॉटर्स में हो गया, तो डबल अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग एक सेंटेंस में नहीं कर सकते, तो हम यहां से उठाएंगे द सन्स ऑफ राम्स डॉटर आर वेल बिहेव्ड करेंगे, ठीक है। मदर इन लॉज आर रेस्पेक्टेड इन इंडिया। अब देखिए एक कंपाउंड नाउन है मदर इन लॉ। जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनका जो हम प्लूरल बनाते हैं, तो जो उसको कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होता है उसमें यस यस लगाते हैं, उसको प्लूरल बनाते हैं। इससे मदर इन लॉज है, इसमें मेन वर्ड क्या है? मदर है, तो मदर इन लॉज में हम इसको मदर में यस लगाएंगे, मदर्स कर देंगे हम, इसमें नहीं लगाए। मेन वर्ड में प्लूरल, जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनका प्लूरल बनाते समय उसके मेन वर्ड में यस यस लगाते हैं। मदर्स इन लॉ आर रेस्पेक्टेड इन इंडिया, इस तरीके से, ठीक है। द फील्ड्स वर फुल ऑफ कैटिल्स। जो कैटिल शब्द होता है, कैटिल माने पशुओं का झुंड होता है, तो कैटिल जो शब्द है उसमें यस यस नहीं लगता है, केवल कैटिल ही लिखा जाता है। द फील्ड्स वर फुल ऑफ कैटिल, ठीक है। द फील्ड्स वर फुल ऑफ कैटिल होता है, कैटिल्स नहीं होता है। आई बॉट 3 डोजन्स मैंगोज। अब इसका हो जाएगा आई बॉट 3 डोजन मैंगोज। ध्यान देना है यहाँ पर जो हमें जो डोजन होता है 100 होता है, 1000 होता है। जब हम इसके पहले कोई नंबर रहता है 1 2 3 4 5, तो इसमें यस यस नहीं लगाते हैं, अंडरस्टैंड। ये हमेशा इसी रूप में रहता है, डोजन 100 1000 ये सब जो है उसी रूप में रहता है, इसमें यस यस नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ डोजन्स का प्रयोग गलत था, इसको हमने यहाँ पर नहीं लगाया, ये सब सही हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा बच्चों, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। अभी रिवीजन मैं करवा रहा हूँ सिंटेक्स में, आपका नाउन जो है हमने रिवीजन करवा दिया है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रोनाउन बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, क्योंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है होने वाली है। तो आप अधिक से अधिक इसको प्रैक्टिस करें, एक दूसरे को बताएं, अधिक से अधिक अभ्यास करें, आपका इंग्लिश जो है मजबूत हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।